बिग बॉस सीजन 14 का आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार रहा। हो भी क्यों ना, राहुल वैद्य एक बार फिर से पति पत्नी के खिलाफ नजर आए, उनसे लड़ते झगड़ते दिखाई दिए। तो वही घर में एक बार फिर से एंट्री हो गई विकास गुप्ता की। नॉमिनेशन टास्क के साथ घर वालों में दुश्मनी की नई उपज देखने को मिली। काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट, काफी ज्यादा धमाल। लेकिन अगर फिर भी आपसे आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ वैशाली गोकिया और चलिए आपको बताती हूँ आज के एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीकेंड का वार खत्म होने के बाद घर वाले अपनी डेली रूटीन में वापस आ चुके हैं। वही घर का काम करना, एक दूसरे के साथ झगड़े मोल लेना या फिर झगड़ों के बीच में कूद जाना। इसी के साथ ही घर में नॉमिनेशंस की प्रक्रिया भी हुई, क्योंकि अब ये तो नीडेड ही होता है कि एक बार एक सदस्य घर से चला जाए तो नॉमिनेशन टास्क होता ही है। और नॉमिनेशन टास्क बहुत ज्यादा मजेदार हुआ, क्योंकि घर में पेंट गन बॉल का इंतजाम किया गया और पूरे फीलिंग के साथ घर वालों को सेफ्टी गार्ड्स पहनाए गए और घर वालों को टारगेट करते हुए शॉट मारते हुए दिखाई दिए, जहां पर घर में नए लड़ाई झगड़े पनपते दिखाई दिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राहुल वैद्य ने यहाँ पर रुबीना और अभिनव से भी झगड़ा मोल लिया, तो वहीं अर्शी ने अभिनव शुक्ला से झगड़ा मोल लिया और सारे घर वाले अपने अपने ओपिनियन रखते दिखाई दिए। रुबीना को राहुल वैद्य का ओपिनियन बिल्कुल नहीं पसंद आया और उन्होंने इस बारे में उनसे बातचीत भी की। राहुल ने उनसे सिर्फ बातचीत नहीं की बल्कि उनसे झगड़ा मोल ले लिया। रुबीना ने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बिहेवियर ऐसा है कि मैं लोगों पर हमेशा ही हुक्म चलाती हूँ, लोगों को चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से हो जाए। तो इस पर राहुल ने कहा कि यही सच है रुबीना जी, आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा ही लीडर टाइप होती हैं, लोगों को चाहती है कि आपके हिसाब से बन जाए, आपके हिसाब से बात करें। और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग थॉट्स होते हैं और आप चाहती हैं कि लोग आपके थॉट के हिसाब से चले, आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से चले। ऐसे ही आप अपने हस्बैंड के साथ करती हैं, आप हमेशा उन्हें दबाती हैं और उनको अपना ओपिनियन रखने नहीं देती हैं। इस पर रुबीना ने कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से बदल जाऊं, जो कि हो नहीं सकता है। राहुल वैद्य कहते हैं कि जी आपको बदलना ही होगा, आप एक ऐसे घर में रहती हैं जहां पर आपको लोगों के साथ इंक्लूड होना होगा, आप लोगों पर हुक्म नहीं चला सकती है, इवन आप यहाँ पर सबके बराबर हैं। रुबीना और राहुल वैद्य के इस बात पर ठन जाती है और वो दोनों लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं और राहुल वैद्य बार बार भी उनके पति अभिनव को इंक्लूड करते हैं कि तुम अपने पति पर हुक्म चलाती हो, उन्हें उनका पॉइंट नहीं रखने देती। जैसे ही रुबीना और राहुल फारिग होते हैं तो अभिनव अपना पॉइंट रखते हुए राहुल वैद्य के पास जाते हैं कि भाई तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले, कि मैं मेरी बीवी की सुनता हूँ, किसी और की नहीं सुनता, अपना पॉइंट्स नहीं रखता। अरे भाई, तुम अपना ओपिनियन, अपनी ये जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो अपने पास रखो, क्योंकि तू जब से वापस आया ना तेरे मन में ये गुबार है कि भाई फैंस तुझे पसंद करते हैं, तेरी और रुबीना की जो फालतू की लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो फालतू में मुझे इंक्लूड कर देता है और तेरा फालतू का रूड बिहेवियर टुवर्ड्स वुमेन, ये तुझे यहाँ पर फेमस बना रहा है। तो बेटा ये तेरी गलत फहमी है, अपना दिमाग क्लियर कर और हाँ, और बहुत जल्दी तेरा गुबार फूट भी जाएगा, तो प्लीज बी काम। और इस तरीके से राहुल वैद्य को अभिनव शुक्ला एक अच्छा खासा जवाब देते हैं। तो राहुल वैद्य भी यहाँ पर जमकर अपने पॉइंट के साथ खड़े रहते दिखाई देते हैं। यहाँ पर घर वाले वापस से अपने डेली रूटीन में लग जाते हैं कि सडन ही एंट्री होती है विकास गुप्ता की अपने उसी अंदाज में। घर वाले काफी खुश नजर आते हैं और विकास गुप्ता का बड़े ही खुले दिल से स्वागत करते हैं। रुबीना दिलायक विकास गुप्ता को देखकर काफी खुश नजर आती हैं और उन्हें गले से लगा लेती है। सारे घर वाले उनका स्वागत करते हैं। तो वहीं अर्शी खान का मुंह उतर जाता है और गेम के लिए वो अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस बनाना शुरू कर देती हैं और आते ही विकास को छेड़ना भी शुरू कर देती हैं कि विकास जी चाय लेंगे क्या। और विकास बड़े प्यार से और नोटी अंदाज में कहते हैं नहीं जी, चाय आप ही पीजिए। और इस तरीके से साथ ही वो यहाँ पर अर्शी को टारगेट करना भी शुरू कर देते हैं कि भाई जब गए थे तब तो ये था कि चलो कोई नहीं, वो कुछ कह देंगी तो भाई बड़ी इंसल्ट होगी, लेकिन अब हमें किसी बात का डर नहीं है, अब जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। बाकी घर वाले भी काफी एक्साइटेड और काफी एनर्जी में दिखे। इसी के साथ ही विकास गुप्ता अपने पुराने पॉइंट्स को क्लियर करते दिखाई दिए कि मैंने अर्शी को जब धक्का मारा था ना, वो मैंने सोच समझ के मारा था, मैंने गुस्से में नहीं मारा। और उसकी भी एक वजह थी, क्योंकि उस औरत ने हद कर दी थी। मैं डर रहा था कि ये कहीं मेरे परिवार के बारे में कुछ ना कह दे, लेकिन अब इसने सारी शर्म लिहाज के सारे पर्दे उतार दिए हैं, सारी दीवारें तोड़ दी हैं, तो अब मैं क्यों सोचूं, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, अब मैं पूरे खुले में खेलूंगा और अब इसको बताऊंगा कि असली गेम क्या होता है। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार टॉप 5 खबरें, हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स, बाकी दूसरे अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।